हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 10th यानी कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, बहुपद। और बहुपद में हमने सवाल किए थे, जो मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो देखो, हमने इस टाइप के ये हमने सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पहले उससे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। देखो, इसमें एक टाइप के और भी सवाल आते हैं। जैसे इसमें ये बोल देगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग और गुणनफल क्रमशः इतने दिए हुए हैं, ठीक है। इस टाइप के मैंने करवा दिए हैं कि अगर आपको शून्याङ्कों का गुणनफल और योगफल दिया हो तो आप वहाँ पर कैसे करके बहुपद बना सकते हैं, राइट। देखो, अब जैसे ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग और गुणनफल दिए हुए हैं, ठीक है। आप ये सवाल देख लीजिए। जैसे 20वां सवाल हो गया, और आप चाहें तो ये सवाल के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं इनमें से इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, 30 तक हमारे पास में सवाल हैं और सब अच्छे सवाल हैं, जो आपके इस चैप्टर में से अगर आपने ये कर लिए तो ये 101% आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं, राइट। चलिए इनको करते हैं हम। जैसे देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लिए वहाँ से क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल तुम्हें दिया है, ठीक है। क्या दिया है? योगफल और गुणनफल। हम मान लेते हैं, देखो आपको करना कैसे, पहला पार्ट हम करते हैं। माना शून्याङ्क अल्फा व बीटा हैं, ठीक है। आपको अगर शून्याङ्क नहीं पता है कि शून्याङ्क क्या होता है तो आप, मैंने पढ़ा दिया, आप देख लीजिए। मैं मान लेता हूँ कि शून्याङ्क हमारे पास में क्या है? अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा हमारे पास में शून्याङ्क हैं, तब जो प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार हमें दिया क्या क्या है ये देखिए। पहले दिया है योगफल, पहले में दिया हमें योगफल बराबर कितना दिया? देखिए 1। देखो, जो पहले दिया है वो योगफल है, बाद में क्या? गुणनफल। क्रमशानुसार दिया ना, तो पहले योगफल होगा, बाद में गुणनफल होगा। तो योगफल कितना दिया है? ये। अच्छा, योगफल क्या होता है? जोड़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, ठीक है। और गुणनफल कितना दिया है आपके पास में? गुणनफल दिया है, गुणनफल भी 1 दिया है। इसका मतलब गुणनफल होता क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है। ये 1 दिया है। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, तो हम बहुपद निकाल सकते हैं। इसलिए द्विघात बहुपद सिंपल है। देखो, द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए आप, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 1। तो यहाँ पर आप 1 रख दीजिए, 1 इंटू एक्स प्लस ये कितना हो गया? 1, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पहले का आंसर आ गया, राइट। इस तरीके से तुमको बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में अगर हम देखें, ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें योगफल कितना दिया है? योगफल कितना दिया है? योगफल दिया -1/4, ठीक है। ये देखिए, योगफल दिया -1/4, और गुणनफल कितना दिया? 1/4, तथा गुणनफल कितना दिया? गुणनफल दिया तुमको 1/4, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, योगफल क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4, और गुणनफल कितना होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4, ठीक है। तो ये तुम्हें दिया। अच्छा, अगर ये हमें दिया है तो हम बहुपद निकाल सकते हैं। इसलिए द्विघात बहुपद, ठीक है। क्या बनेगा? द्विघात बहुपद बना लीजिए। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। देखिए, इस टाइप का सवाल आना ज़रूर है, ये आप ध्यान में रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का आता ज़रूर है। तो क्या बनेगा? देखिए, ये बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/4, तो -1/4 रख दीजिए, और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान कितना? 1/4, ठीक है। तो यहाँ से आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4। चाहे तो आप इसे ऐसा ही रहने दीजिए, चाहे आप इसका एलसीएम कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? देखो, 4x² प्लस एक्स और प्लस 1/4, ठीक है।
1/4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास में शून्यांकों का क्या हो गया, गुणनफल हो गया हमारे पास में। सॉरी, मैं कह रहा हूँ शून्यांकों गुण, ये हमारा बहुपद हो गया। इस तरीके से हमारा बहुपद ज्ञात हो गया। राइट, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, वो भी कर लेते हैं हम। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 1। ठीक है, गुणनफल और योगफल। तो द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ x भी आएगा। राइट, तो इसको हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया 4, तो 4x हो गया। ठीक है, और प्लस का 1। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है, अच्छा देखो, इसके बाद में देखो 21वां सवाल है। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज में करते हैं। देखो 21वां सवाल ये है कि यदि ये हमारे पास में बहुपद है, यदि ax² माइनस 5x प्लस c, ठीक है, के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a और c जो भी अननोन है, a और c, इसके मान बताइए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। अच्छा सवाल है। ठीक है, अब शून्यांक है, मान लेते हैं हम, माना ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यांक हमें पता नहीं है ना, तो मान लेते हैं शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। अगर इसके शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हैं तो दिया क्या है, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 10। ठीक है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 10। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर शून्यांकों का योगफल, ठीक है, ये हो गया, और गुणनफल ये हो गया। ये दोनों 10 के बराबर दिए हैं, तो ऐसा हमने लिख लिया। अब चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता कितना, माइनस b/a। ठीक है, ये होता है। अच्छा, माइनस b/a, माइनस यानी माइनस, पहले b का मान कितना है 5 माइनस का, और a तो है ही ऐसा। ठीक है, a तो a ही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 10, तो 10 बराबर ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 5/a। तो यहाँ से a को इधर ले जाओ, 5/10 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/2। राइट, ये समझ में आया। a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/2। क्लियर हुआ कि नहीं। अब हमें c चाहिए। अब चूंकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है, c/a। अब बहुपद में देखो, बहुपद में c क्या है, बहुपद में c तो c है और a यही है। ठीक है, a तो हमने निकाल ही लिया है। तो c, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 10, तो 10 बराबर c/a। ठीक है, c का मान चाहिए, तो यहाँ से c इधर ही रखो और 10 गुणे a हो जाएगा। a का इधर गुणा हो गया। अच्छा, ये हो गया 10, और a का मान कितना 1/2, इससे ये कट जाएगा, 5 आएगा। तो c बराबर हमारे पास में आ गया आंसर 5। राइट, ये समझना है। तो इस प्रकार से देखिए आपको क्वेश्चंस करने हैं, और इसी प्रकार से हमारे अगले भी क्वेश्चंस आएंगे। राइट, ये समझना है आपको। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इसके बाद में आपको इस टाइप के जितने भी सवाल मिलते हैं, इस टाइप के 101% सवाल आते हैं, ये आप दिमाग में रखिएगा। राइट, तो अगर आपको इस टाइप के सवाल मिलते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो अगली क्लास में हम और भी सवाल अच्छे अच्छे करेंगे जो भी इस एक्सरसाइज में छूट गए हैं। ठीक है, तब तक आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, और इस टाइप के जितने भी सवाल आपसे बन जाते हैं उतने बना लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।